क्या स्कूल में क्या क्या प्रोग्राम है, क्या सुविधा है जो आने वाले बच्चों को देने वाले हैं, आने वाले STM में देंगे आप? देखिए, सरस्वती पूजा के अवसर पर तो हम लोगों ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि जो बच्चे अगर सरस्वती पूजा के दिन अपना इनरोलमेंट कराते हैं, उनका एडमिशन फ़ी जो 10,000 हमारे यहाँ लगते हैं वो 100% फ्री हो जाएंगे। जहाँ तक बात रही 26 जनवरी की, तो वो 26 जनवरी के लिए अभी हम लोगों ने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन अगर हमारा ये बच्चे के बीच में अगर आपका इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं कि उनके लिए हम लोग एक स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और वो स्कॉलरशिप के अंदर है कि हम लोग एक अच्छे बच्चे के खोज में रहते हैं। यदि एडमिशन टेस्ट में उनका अच्छा रिजल्ट रहा तो उनकी एडमिशन फ़ी ऑफ हो सकती है। सर, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई के अलावा कौन कौन सा चीज़ मिलता है जिससे बच्चों को आना आकर्षण होना, पेरेंट्स को आना आकर्षण होना इस स्कूल के प्रति? देखिए, ये जो आपका स्कूल है, ये स्कूल आपका 1985 से है, 1998 से, और इतनी पुरानी संस्था है जिसका बस एक ही मंत्र है, और वह सबसे बड़ा मंत्र है अनुशासन। क्योंकि बिना अनुशासन का, बिना डिसिप्लिन का कोई भी काम कहीं भी किसी फील्ड में नहीं किया जा सकता है, और यह स्कूल डिसिप्लिन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है इस लोकेलिटी में। दूसरा चीज़ है कि जब डिसिप्लिन हम मेंटेन करते हैं तो बच्चे जो एजुकेशन सही ढंग से लेते हैं, उनकी कंसंट्रेशन रहती है, और जिसका रिजल्ट होता है कि हमें आगे रिजल्ट ही मिलता है। और यही कारण है कि यह रिजल्ट हमारा आगे बहुत ही अच्छा मिला हुआ है। यहाँ से कितने लोग आज के डेट में जॉब में हैं और अच्छे जॉब में हैं। इस लोकेलिटी के ही कम से कम आपको कई डॉक्टर मिल जाएंगे, कितने आपका कुछ अधिकारी के रूप में भी हैं, जो अभी भी हम लोग को उनके साथ अच्छा रिलेशन बना हुआ है। सर, अभी AI का सुविधा आया है, आप देख रहे हैं, तो इस पे बच्चों का क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे यहाँ तो भविष्य में बच्चों को सीखने को मिलता, अपने हाथ से करने का मिलता, बट AI आया है, इस पे आप क्या बोलेंगे? नहीं, देखिए, साइंस दुधारी तलवार है। साइंस को आप कैसे यूज कर रही हैं इस पर डिपेंड करता है। यदि अगर आपका AI है, AI को कोई किसी भी साइंस के जो इन्वेंशन है उसको आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में यूज करते हैं। AI आपका अगर आप अपने पॉजिटिव टर्म में लेके चलते हैं तो बहुत हेल्पफुल बनेगा, लेकिन अगर उसका डिस्ट्रक्टिव अगर यूज करेंगे तो वो बहुत ही हार्मफुल होगा, जो कल के डेट के लिए एक विभिषिका बन सकता है। इस स्कूल के प्रति पेरेंट्स का क्या भाव होता है? किस पर्पज से? जो आप पढ़ाई देते हैं बच्चों को, एजुकेशन देते हैं, हर चीज़ का खेल का भी वहाँ परफॉर्मेंस करवाते हैं, इस प्रति पेरेंट्स का क्या भाव है? नहीं, एक्चुअली पेरेंट्स का भी ये रुझान रहता है कि हमारे बच्चे जो हो वो सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं हो, बल्कि उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। और ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, जैसे हम ये लोग भी जस्ट 29 को रविंद्र भवन में कल्चर फंक्शन करवाया, उसी प्रकार से हम लोग को क्या है, ये आपको 29 जनवरी को एनुअल स्पोर्ट्स है। सिमिलरली हम लोग टाइम टू टाइम अनेक प्रकार की जो हमारी एक्टिविटीज़ है उसका टाइम टू टाइम कराते रहते हैं, और उसका रिजल्ट ये हो जाता है कि बच्चों के बीच में सारे चीज़ की जानकारियाँ उनके पास आती है, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं आती है। इसलिए वो फिर भविष्य में उनका जो विस्तार होता है, उनका जो निखार होता है, वह बहुत अच्छा होता है। सर, बच्चे को गार्जियन मोबाइल देते हैं, उसके में क्या करना चाहते हैं? नहीं, मैं इसका विरोधी हूँ। मोबाइल जो है वह आपका एक पर्टिकुलर एज के अंदर में उनके लिए किसी भी फायदे का चीज़ नहीं होता है, वह सिर्फ डिस्ट्रक्टिव होता है। क्योंकि आवश्यकताएं हमारी जो दो होती है, एक होती है आवश्यक संबंधी आवश्यकताएं और एक होती है विलासता संबंधी आवश्यकताएं। तो जो आवश्यकता संबंधी आवश्यकताएं हैं वो ज़रूरी है। मोबाइल हमारे लिए अगर है तो वह एसेंशियल बन जाएगा, एक हमारा वर्किंग के लिए एसेंशियल बन जाएगा, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए वह लग्जरियस गुड्स है, इसलिए वह उसके लिए यूज कम होता है, मिसयूज ज़्यादा होता है। इसलिए हम अपने स्कूल में इसका कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं। हमारे स्कूल में मोबाइल बच्चों के साथ अलाउड नहीं है। सर, और सर स्कूल में लड़कियों लोग की कुछ अंतर होता है, कुछ माफ होता है, आपके स्कूल में क्या है? नहीं, उसमें देखिए गर्ल्स एंड बॉयज़ के आधार पर तो हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन क्या है उसमें अगर आपका कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं, उसमें न जाति और धर्म को हम लोग देखते हैं। उसमें अगर बच्चे हैं जो अगर एज्यूम कीजिए कि वो इकोनॉमिकली सक्षम नहीं है कि वो स्कूल के फ़ी देख सकते हैं, तो उनको हम लोग उसके लिए बहुत रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। इसमें कई एग्जाम्पल भी मैं दे दूँगा।
और इसी स्कूल से निकले हुए हैं। आज के डेट में वह ऑलरेडी डॉक्टर है, लेकिन वह स्कूल के प्रति अपना एक श्रद्धा रखता है, क्योंकि उसके फादर ऑलरेडी जॉब में थे, जॉब से छटनी ग्रस्त हो गई, उनके पास हैंड टू माउथ हो गए और उन्होंने अपना आकर के बताया कि सर मैं अब इस बच्चों को नहीं पढ़ा सकूँगा। मैंने उनको तीनों बच्चों को अलाउ किया और तीनों बच्चे भगवान की कृपा से आज के डेट में एक अच्छी जगह है। आपके स्कूल कहाँ तक है यहाँ का? इस बनास में कहाँ तक बच्चे पढ़ते हैं? ये कैंपस हमारा अप टू 10 है। आप अपना परिचय बताएं सर। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह। 26 तारीख आ रहे हैं, उसे क्या शुभकामना देना चाहते हैं सरस्वती पूजा सती? नहीं, 26 जनवरी जो है वो आपको सिर्फ बच्चों के लिए क्या, वो तो पूरे हमारे देशवासियों के लिए हर्षोल्लास का त्यौहार है। वो चूँकि क्या है, किसी जाति और धर्म पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए मैं अग्रिम सभी को बधाई दे रहा हूँ कि हमारी जो गणतंत्र दिवस